अहिंसा या नॉन वायलेंस भारत के इतिहास के सबसे मिसअंडरस्टूड शब्दों में से एक है। समस्या अहिंसा के सिद्धांत में कभी नहीं थी, समस्या उसकी गलत व्याख्या में है। धीरे धीरे इसे इस तरह समझाया जाने लगा जैसे हर परिस्थिति में चुप रहना ही महानता हो, जैसे प्रतिकार न करना ही आध्यात्मिकता हो, जैसे अत्याचार सह लेना ही नैतिकता हो। लेकिन भारतीय दर्शन कभी भी कायरता को धर्म नहीं मानते थे। गीता भी अहिंसा की बात करती है, हमारे शास्त्र भी अहिंसा को परम धर्म बताते हैं। लेकिन लोग एक बात भूल जाते हैं कि गीता का उपदेश किसी वन में बैठे सन्यासी को नहीं दिया गया था, वो रणभूमि में खड़े एक योद्धा को दिया गया था, जहां सामने उसके अपने ही लोग थे, जहां युद्ध टालने की हर कोशिश हो चुकी थी और जहां अब प्रश्न सिर्फ एक था, क्या अधर्म को बिना रोके छोड़ दिया जाए। यहीं भारतीय दृष्टि पश्चिमी बिब्लिकल पैसिव नॉन वायलेंस से एकदम अलग हो जाती है। हमारे यहाँ अहिंसा का अर्थ कभी यह नहीं था कि अन्याय के सामने निष्क्रिय बने रहो। अहिंसा का अर्थ था अनावश्यक हिंसा से बचना, क्रोध और स्वार्थ से बचना, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए सदा आवश्यक शक्ति का प्रयोग करना। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी इसी सत्य को अपनी कविता में कुछ इस तरह लिखा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यानी क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास प्रतिकार की क्षमता हो, जिसके भीतर शक्ति ही ना बची हो। उसकी विनम्रता कोई महानता नहीं, केवल विवशता है। सोचिए, अगर किसी राज्य की सेना ही खत्म कर दी जाए और कहा जाए कि हम तो अहिंसक हैं, तो क्या वह शांति होगी? नहीं, वो केवल आक्रमणकारियों के लिए एक खुला निमंत्रण होगा। एक डॉक्टर जब शरीर का संक्रमित हिस्सा काटता है तो उसका उद्देश्य हिंसा नहीं होता, उसका उद्देश्य जीवन बचाना होता है। ठीक वैसे ही जब समाज में अधर्म, आतंक और अत्याचार बढ़ता है तो केवल मौन रहना समाधान नहीं हो सकता। भारतीय ग्रंथ इसीलिए शक्ति और संयम के बीच एक डेलिकेट बैलेंस की बात करते हैं। भगवान राम हो या श्री कृष्ण, उन्होंने पहले संवाद किया, शांति को अवसर दिया, लेकिन जब विधर्मी नहीं रुके, जब शास्त्र उठाना ही धर्म बन गया, जब अधर्म ने हर सीमा पार कर दी हो, तब युद्ध से पीछे हटना अधर्म का साथ देना होता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि शक्ति बिना विवेक के विनाश लाती है और विवेक बिना शक्ति के केवल असहाय आदर्शवाद बनकर रह जाता है। सच्ची अहिंसा कमजोरी नहीं है, सच्ची अहिंसा है शक्ति पर नियंत्रण। ऐसी शक्ति जो चाहे तो प्रहार कर सकती है, लेकिन बिना धर्म के कभी प्रहार नहीं करती। जहां संभव हो वहां करुणा रखनी चाहिए, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां धर्म की रक्षा के लिए खड़े भी होना पड़ता है। इस बात को रामधारी सिंह दिनकर ने भी एक और रूप में कहा है कि संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की।